कम से कम 10 साल के बाद फिर जम्मू कश्मीर रियासत में जो इलेक्शन होने जा रहे हैं और लोगों का जो भाव है बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लोग ले रहे हैं। रही बात वोट एंड सपोर्ट की, लोगों का जो भरपूर ताउन और प्यार मिल रहा है और लोग त्राल के अंदर चेंज देखना चाहते हैं। एनसी वाले पहले अलायंस करते हैं, फिर प्रॉक्सी भी डालते हैं। इनका कांग्रेस अलायंस का ये झूठा खेल है, तो ये ऐसी हवाओं की बात है। मुझे कंपटीशन किसी से नहीं है। मुझे लगता है कि लोगों को कंपटीशन है, लोगों ने जिताना है, लोगों का मैंडेट है। ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। जब उसने इलेक्शन लड़ा था उसकी बेल तभी होनी चाहिए थी। आज हर कोई शक की निगाह से देखे इस बेल को, अब हर कोई शक की निगाह से। ये मैं एक छोटा आदमी हूँ, बच्चा जानता है कि जब वो खुद पार्लियामेंट इलेक्शन, ये बेल तब भी हो सकती थी, लेकिन इस वक्त क्यों दे दी बेल इलेक्शन के सीज़न में, और वो भी आखिरी चरण में। लगता है पॉलिटिकली, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल सर्कल्स में इसको पॉलिटिकली मोटिवेटेड देखा जाए। तो ये मैंडेट की जीत है, लोगों की जीत है। ये पहली बार नहीं हुआ है। केजरीवाल साहब को भी बेल मिली थी, इंटरिम बेल मिली थी। पार्लियामेंट इलेक्शन में कांग्रेस ने बढ़ चढ़ के रोल अदा किया और आज की डेट में एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन का रोल जो राहुल जी अदा कर रहे हैं। और हम लोग वही चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि लोग इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के उम्मीदवारों को पूरी जम्मू कश्मीर में जिता के भेजेगी और यहाँ की सरकार जो है वो लोग बनाने जा रहे हैं। कांग्रेस और एनसी उनको उतनी सीटिंग नहीं मिलने वाली है। ग्राउंड से आप खुद देख रहे हैं, पीडीपी का वर्चस्व है वो बढ़ता जा रहा है, और पीडीपी के बगैर मुझे नहीं लगता कोई हुकूमत बना सकता। मुझे नहीं लगता है मुझे किसी के साथ मुकाबला है। आज मैं 10 गाँवों में गया, जो भी मुझे मिला वो वहीं से बोलता था कि हम आपको वोट दे रहे हैं, आपको मांगने की ज़रूरत नहीं है। एक हमें कहता कि नहीं हम नहीं देंगे। छोटे बच्चे, ये ऊपर से आवाज़ है, अल्लाह की आवाज़ है। आज त्राल का नौजवान, त्राल का आम आदमी, त्राल के लोग चेंज चाहते हैं, क्योंकि आज तक कोई ऐसी डेवलपमेंटल चीज़ मुझे गिन के बता दे हमने त्राल में क्या किया। मुकाबला हर एक के साथ रहता है, इसमें सब उम्मीदवार जाहिर सी बात है, जब तक उनको ये उम्मीद न हो कि लोग हमारा साथ भी देंगे तभी वो मैदान में आए। लेकिन लगता है मुकाबला तो मुझे अब पिछले 2 दिनों से लगता है किसी के साथ मुकाबला नहीं। लगता है 3 दिनों से ऐसा फील हो रहा है गांव में, शायद अब किसी के साथ मुकाबला नहीं। इनका कोई क्लियर विजन नहीं है त्राल के लिए। पीडीपी ने जब परसों बोला कि हम त्राल के लिए विजन दे रहे हैं, कहते हैं जी पिछले 30 साल में यहाँ त्राल में तबाही हुई है, और 30 साल में 2 बार पीडीपी का एमएलए था, तो फिर ये पार्ट एंड पार्सल है तबाही के। इसलिए आप अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते। और जो कैंडिडेट इन्होंने लाया है यहाँ, तो वो पीडीपी का है ही नहीं। वो तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2 हिस्से हुए, एक उधर चला गया, एक इधर चला गया। तो जो पार्टियों ने भी अपने वर्कर्स को धोखा दिया है, आपने उन लोगों को धोखा दिया है जो उस वक्त में इनके साथ रहे, तो जिस वक्त शक्ति थी। तो ये फ्रॉड है। जब ये फ्रॉड अपने लोगों के, अपने लीडर्स के साथ फ्रॉड कर सकते हैं, अपने वर्कर्स के साथ फ्रॉड कर सकते हैं, तो इनसे त्राल क्या उम्मीद रखेगा। पीडीपी के पास अच्छे लोग आ गए हैं। आप देख रहे हैं, मैं यहाँ पे नया हूँ, पीडीपी का कैंडिडेट हूँ। मेरे वालिद साहब ने यहाँ बहुत सारी खिदमत की है। अगर कुछ अनासिर इसको नकार रहे हैं वो अलग बात है, लोग देख रहे हैं वो भी, लेकिन आप देख रहे हैं कि जुड़ रहे हैं लोग हमारे साथ। अब लगता है जो पीडीपी के साथ माजी में हुआ था अब शायद आगे नहीं होगा। इंशाल्लाह भारी अक्सरियत से, मेरी बात लिख के रख लीजिए, हम भारी अक्सरियत से ले जाएंगे ये सीट। देखिए, खानदानी राज की बात नहीं है। लोगों में सबसे बड़ी ताकत लोगों के पास वोट है। मैं आपके पास आता हूँ, मेरे बगल में उमर साहब है और है, तो ये आपके सिलेक्शन है, आप किसको वोट दोगे। आपको कौन, उस टाइम लोग नहीं देखते हैं खानदानी राज है या क्या है, उस टाइम देखते हैं अच्छा है हमारी, कौन अच्छी से खिदमत करेगा, सर्विस कौन हमारी अच्छे से करेगा, उसको वोट देते हैं। तो इसलिए ये लोगों पे है, ये बीजेपी पे नहीं है कि वो ख़त्म करेंगे, ये यहाँ के लोगों पे है। वो चाहे तो खानदानी राज ख़त्म कर सकते हैं, चाहे तो रख सकते हैं। जो मैं जवानों की बात कर रहा हूँ, जवानों से अपील भी, उनका दर्द भी बांट रहा हूँ। जवान भी मेरे साथ अच्छी खासी तादाद में जुड़ने लगे हैं, तो इंशाल्लाह अल्लाह का फजल है। बहुत खुश हूँ मैं आज लोगों का, जो मैं देख रहा हूँ मेरी तरफ जोश भी, वलवला भी, बड़ी मोहब्बत की निगाहों से मुझे देखते हैं जहाँ गाँव में जाता हूँ। आज लोग चेंज चाहते हैं। लोग कहते हैं कि जो रिवायती पॉलिटिक्स है उससे हट के बात, और ख़ासकर जो यूथ है त्राल का,
जो बिल्कुल वोट नहीं डालता था, जो बिल्कुल इस प्रोसेस को मानता नहीं है, 90% यूथ इस बार वोट डालेगा और वो यूथ चेंज करेगा, क्योंकि यूथ को सारे सिस्टम की पता है। आज आपका सोशल मीडिया है, आपका मीडिया है, आपका यूट्यूब है, फेसबुक है, तो एकदम सर्च करो तो हर एक आदमी का सारा ABC आ जाता है, सारे कैंडिडेट्स का आ जाता है, पार्टियों का आ जाता है, आदमी का कैरेक्टर आ जाता है, सारी चीज़ें आ जाती हैं अगर आज आप देखेंगे। इसलिए आज वोटर को उतना समझाना नहीं पड़ता। जब हम कहीं जाते हैं ना तो वोटर कहता है कि आपको आने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें प्रेशर कुकर याद है, हमें इंजीनियर रशीद साहब याद, हमें आप भी याद हैं, आपने 3 साल हमें खिदमत किया, हमें आप भी याद हैं, आप 2019 से टीवी पे बैठते थे, त्राल की बात की, कश्मीर की बात की, कश्मीरियत की बात की, और आज भी करते हो।